मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बस्तर पहुंचे विष्णुदेव साय। पुष्प वर्षा कर और शंख बजाकर भाजपाइयों ने किया मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत। संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री हुए शामिल। कार्यकर्ताओं का किया हौसला अफजाई। कहा, बस्तर में हमारे कार्यकर्ता जान हथेली में रखकर करते हैं काम। पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ ने ठंड में ठिठुर रहे गरीबों को बांटे गर्म कपड़े। और सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं को मिला सिर्फ मौखिक सम्मान, ना शॉल, ना श्रीफल, ना बुके। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत है। खबरों के साथ आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बस्तर अंचल में प्रथम आगमन पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री साय के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और राम प्रताप सिंह भी जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट में कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, पूर्व विधायक संतोष बाफना, बैदूराम कश्यप, सुभाव कश्यप, राजाराम तोड़ेम के साथ बस्तर संभायुक्त श्याम धावड़े, आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर विजय दयाराम के, एसएसपी जितेंद्र मीणा, मुख्य वन संरक्षक द्वय श्री गुप्ता और दुग्गा, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रथम बस्तर आगमन पर बस्तर वासियों ने जगदलपुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों में पारंपरिक लोक नृत्यों और पुष्प वर्षा सहित शंखनाद से जोशीला स्वागत किया। इस दौरान जगदलपुर शहर के माड़िया चौक, शहीद पार्क तिराहा, चांदनी चौक, हनुमान मंदिर चौक और अनुपमा चौक में बस्तर वासियों के अपार जनसमूह द्वारा मुख्यमंत्री श्री साय को परंपरागत गौर मुकुट पहनाकर लोक नृत्यों और पुष्प वर्षा सहित शंखनाद कर स्वागत किया गया। इस दौरान लगातार पुष्प वर्षा होती रही। मुख्यमंत्री का स्वागत भक्तिमय वातावरण में 51 पंडितों द्वारा स्वास्तिक वाचन और शंख बजाकर किया गया। इस मौके पर सभी अतिथियों को मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव और विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। नमस्कार, मेरा नाम शांति नाग है। मैं तोकापाल मंडल से हूँ, महिला मोर्चा की अध्यक्षा हूँ। आज सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का बस्तर आगमन था। बहुत ही खुशी की बात है। हमने पूरी विधानसभा में बीजेपी की परचम लहराई है और बीजेपी के हमारे विधायक गण भी बनाए हमने, और हमने मुख्यमंत्री, हमारे जो बीजेपी की मुख्यमंत्री जी भी बन गए हैं। और आज उनका बस्तर दौरा था, पहली बार वो जगदलपुर में आए। हमको बहुत उत्साह और खुशी हुई और आने वाले समय में हम यहाँ जो लोकसभा की सीटें हैं वो भी बीजेपी से ही बना के देंगे और परचम जीत लहराएंगे हम। नमस्ते, मेरा नाम है नीलम बघेल, मैं हूँ भड़िस गाँव की। हम लोग बहुत मेहनत किए थे। हम बहुत मेहनत किए थे और हमारी मेहनत रंग लाई है, इसलिए हमको बहुत खुशी हुई है। हम लोगों ने महिला मोर्चा की पूरी टीम ने जेंट्स लोग के साथ में हमने बराबरी की और इस मैदान में उतरा, चुनावी मैदान में, और हमने जीत हासिल की। इसलिए हमको बहुत खुशी हुई है। हमने और हमारी महिला मोर्चा की बहनों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज बस्तर में पहली बार आए हैं तो हम लोग को बहुत खुशी हुई है और इतने ज़्यादा उत्साहित हैं लोग। देखे होंगे आप, वहाँ इतनी भीड़ है। जो व्यवस्था किए थे उससे भी बढ़ चढ़ कर लोग आए हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी इतना मेहनत करके बीजेपी की परचम लहराए हैं, तो लोकसभा में भी हम उम्मीद करेंगे कि और अपना मेहनत करेंगे कि 11 की 11 सीटें हमारी बीजेपी की हो। मोदी जी की पूरी गारंटी, पूरा धरातल में काम हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के घोषणा पत्र में जो उन्होंने वादा किया था कि बोनस देंगे, वो 3 दिन के भीतर में उन्होंने घोषणा कर दिया और कुछ दिन में आने वाले समय में बाकी घोषणा भी पूरा होगा। छत्तीसगढ़ में नहीं है, शायद देश में भी शायद पहली बार होगा कि एक कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा है। और आज हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज ये सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया है। हम शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि हम कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह रखे थे। मुख्यमंत्री के भव्य स्वागत के बाद यहां आयोजित संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शामिल हुए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी और दंतेश्वरी माई के जयकारे लगाए और उसके बाद आम जनता को उन्होंने संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार छत्तीसगढ़ में भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं और आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री का बस्तर में पहली बार आप लोगों के बीच आगमन हुआ है। और आज आप उनके बहुत बहुत स्वागत है। बस्तर में 12 में से 8 सीट आपन जिता के दे हो। एक हमार नेता से लेकर बूथ तक एक एक कार्यकर्ता बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र रहे। ये पहली बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मुख्यमंत्री बना है और आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री के नाते बस्तर में पहली बार आप उनके बीच में आगमन हुई से हमारे नेतावन बतात रही आज हमार सरकार ला बने हुए 24-25 दिन हुए हैं, लेकिन ये 24-25 दिन में हमन कई ठन बड़े बड़े काम ला संपन्न करे हन। जो मोदी की गारंटी में हमार पार्टी छत्तीसगढ़ के 2.25-3 करोड़ जनता से जो वादा करे है वाला पूरा करे हन। सरकार शपथ ले के दूसरे ही दिन 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास में बनाए के निर्णय ले हन। उन्होंने कहा कि 24-25 दिन में हमने कई बड़े बड़े कार्य संपन्न किए हैं। जो मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। इसके अलावा क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए सुनते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। 90 में से 54 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिसमें बस्तर संभाग का भी बहुत बड़ा भूमिका रही है। 12 में से 8 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती है और पार्टी के तरफ से कार्यकर्ताओं का सम्मान कार्यक्रम रखा गया है और हम लोग यहाँ बस्तर संभाग से प्रारंभ किए हैं। छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 23 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने इस तरह से कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए जीत का श्रेय उन्हें दिया है। छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री माथुर ने कहा है कि यह मेरी जीत नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की जीत है और छत्तीसगढ़ में सभी कार्यकर्ताओं के बदौलत लोकसभा चुनाव में सभी 11 के 11 सीट पर विजय पताका लहराएंगे। नहीं भाई नहीं, ये ओम जी माथुर का कोई प्रयास नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है। ये प्रयास है आदरणीय लोकप्रिय हमारे सांसद गरीब कल्याण योजना जो लागू की है उनका प्रभाव है और आप जैसे लाखों कार्यकर्ताओं का प्रभाव है। ये लोकप्रिय प्रतिष्ठा मेरे आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम 11 किलिंग मेरे अच्छे कार्यकर्ताओं की, श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की हुई है। लेकिन मेरा ये सामने बैठा कार्यकर्ता उस किलिंग से घबराया नहीं। उन्होंने कहा हम बदला लेंगे, राज लाएंगे और राज ला करके इसको पूरा करेंगे और उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार 13% वोट जम हुआ और 54 सीट लेकर के आदरणीय विष्णु साय जी हमारे मुख्यमंत्री बने। वहीं उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा है उन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। मोदी जी आए थे, सभा में कहा था कि सभी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाएगी और बस्तर में भी उजागर होने लगे भ्रष्टाचारी। कब तक इनके ऊपर कार्रवाई? सीबीआई पर बैन पिछली कैबिनेट में इस सरकार ने उठा लिया है और पीएससी सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार था उसके जांच के आदेश दिए गए हैं। आने वाले समय में जो जो चीजें सामने आएंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है, उन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ ने शहर के गरीबों को कंबल और गर्म कपड़े का वितरण किया। संघ के जिलाध्यक्ष तुलादास मानिकपुरी के नेतृत्व में जगदलपुर शहर में गरीब तबके के लोगों को, मरीजों को गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया गया। इसी कड़ी में संघ के सदस्यों के द्वारा दंतेश्वरी मंदिर, संजय मार्केट,
हनुमान मंदिर, हाता ग्राउंड के आसपास खुले में रहने वाले गरीबों को सेवा भाव से गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया गया। इसके साथ ही महारानी अस्पताल में वार्ड में भर्ती गांव से आए हुए मरीज और परिजनों को कंबल बांटे गए। इस दौरान राजेश गुप्ता, नीलमणि साहू, मनीष अहीर, राजेश देशमुख, पारस यादव, जगदीश यादव, बिंदेश्वर प्रसाद श्रीवास, पुष्पा देवी मानिकपुरी, धनुर्जय सेठिया, देवराज पटेल, सीतेंद्र कुमार साहू और संघ के सदस्यगण उपस्थित रहे। ओबीसी अधिकारी कर्मचारी की ओर से हम लोग आज जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको गर्म कपड़ा बांटने के लिए एक निर्णय लिए गए और उस निर्णय को आज हम लोग पूरा किए हैं। और उनको मतलब कंबल देते हुए एक अंदर से एक आदमी वो हुआ कि हम चलो किसी के मतलब काम आ रहे हैं, है ना, उनकी जरूरत के हिसाब से ऐसा चलिए बस। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ जिला बस्तर के तत्वाधान में आज गर्म कपड़ा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बड़े ही खुशी की बात है कि हमने ये कार्यक्रम जिला बस्तर इकाई के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम से हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि आज का अभी का वर्तमान जो समय है बहुत ही ठंडी है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग हैं या जिनके पास में गर्म कपड़े का अभाव होता है वो सर्दी की वजह से कई बार काल कलवित हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अपन चुन कर उन लोगों के सहयोग के लिए या उनके सुविधा के लिए अपन गर्म कपड़े वितरण करना कर रहे हैं, जिससे ये संदेश हम देना चाहते हैं कि जो भी इस प्रकार के लोग हैं, जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको हमसे जितना हो सके सहयोग हो सके उस प्रकार का एक संदेश देना चाहते हैं। और ये बड़ी ही खुशी का विषय है कि हमारे साथियों के द्वारा ये निर्णय लिया गया और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के जो सामाजिक कार्यक्रम है या फिर जो गरीब तबके के लोग सहायता वाला कार्य है, मानवता का काम है, वो निश्चित रूप से लगातार होते रहना चाहिए। और हमारा संघ इस क्रम में लगातार ये कई मौके पर ऐसे कार्य कर रहा है और आगे भी इस प्रकार के कार्यों को जारी रखेगा। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से आज जो है यहाँ पे कुछ गरीब लोगों को, जो फुटपाथ में सोने वाले लोग हैं, जो खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम आज किया गया है। और लगातार छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ, पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ जो है रचनात्मक कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसी क्रम में आज जो है यहाँ पे हम लोगों ने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है, ताकि ठंड के दिनों में जो ऐसे लोग जो जीवन यापन के लिए भटकते रहते हैं, ऐसे लोगों को जो है एक सहायता मिल सके, इसी उद्देश्य के साथ आज यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रथम बार बस्तर आगमन कार्यकर्ताओं के लिए यूं तो काफी उत्साह का विषय रहा। उनका भव्य स्वागत भी किया गया, परंतु विशेष रूप से जिस उद्देश्य के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया वह सफल नहीं रहा। क्यों और कैसे, आइए देखते हैं इस खबर में। जगदलपुर पीजी कॉलेज ग्राउंड में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने मुख्यमंत्री पहली बार जगदलपुर शहर पहुंचे। वैसे तो इस समारोह का नाम कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया था, पर इस समारोह में न तो कोई कार्यकर्ता सम्मानित होता दिखा और न ही किसी समर्पित कार्यकर्ता का नाम ही लिया गया। महज मौखिक सम्मान कर कार्यकर्ताओं को यूं ही निपटा दिया गया। इस अवसर पर न तो किसी समर्पित कार्यकर्ताओं को शॉल भेंट किया गया, न श्रीफल, यहाँ तक कि एक बुके भी नहीं मिला किसी कार्यकर्ता को। केवल ज़बानी रूप से कार्यकर्ताओं की प्रशंसा कर दी गई। बहरहाल कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, ये बात 100% सच है। इस समारोह में छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार मंच पर मंचासीन रही। मंच सहित पूरे पीजी कॉलेज ग्राउंड पर कार्यकर्ता सम्मेलन के बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे थे, परंतु श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का मंच पर किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं किए जाने से कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी। कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद थी और आम जनों ने भी ये अपेक्षा की थी कि उन्हें मंच पर सम्मानित किया जाएगा।
और सम्मान किया भी जाना चाहिए था, क्योंकि कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पर ही सरकार बनी है। कार्यकर्ताओं ने पूरे तन मन धन से जनता के बीच घोषणा पत्र सहित मोदी के गारंटी को जन जन तक पहुंचाया, जहां 3 माह पहले भूपेश सरकार का भाजपा के पास कोई कार्ड नहीं था। मोदी की गारंटी और कार्यकर्ताओं की मेहनत ही भाजपा की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रही। ऐसे में कार्यकर्ताओं का सम्मान जरूर किया जाना चाहिए था, परंतु मंच पर नेताओं का ही सम्मान होता रहा और केवल भाषणबाजी कर सभा का समापन कर दिया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शासन की योजना के प्रचार हेतु एलईडी वैन शनिवार को जिले के 13 ग्राम पंचायतों में पहुंची, जिसके अंतर्गत तुरपुरा, खंडसरा, नीलगोंदी, बोदेनार, गुमड़पाल, बिसपुर, नकटीसेमरा, बिलौरी, कुलगांव, चंदेला, धर्माबेड़ा, टोंकोंगेरा और सांवरा में एलईडी वैन पहुंची। यहां के ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इन स्थानों पर विकसित भारत संकल्प शिविरों का आयोजन किया गया। इन संकल्प शिविरों में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में राजस्व, खाद्य, कृषि, स्वास्थ्य, पशुधन विकास विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, सहकारी बैंक के द्वारा स्टॉल लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई। यात्री बस में अवैध रूप से गांजा परिवहन करते पाए जाने पर आरोपी पर पुलिस कार्रवाई की गई है। आरोपी के कब्जे से 15.5 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 1,53,100 रुपये आंकी गई है। यह मामला नगरनार थाने का है। आरोपी का नाम देवकरण कुमार है, जो ग्राम ददेरवा, थाना राजगढ़, जिला चूरू, राजस्थान का निवासी है। बस्तर जिले में अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी पर बस्तर पुलिस को कार्रवाई करने में सफलता मिल रही है। जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य, विधायक प्रत्याशी जतिन जायसवाल, महापौर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू, पार्षदगण और कांग्रेस के अन्य नेतागणों को एसपी ऑफिस में नजरबंद किया गया। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जगदलपुर प्रवास के दौरान हसदेव मामले का विरोध प्रदर्शन के अंदेशे से इन्हें नजरबंद किया गया था। नगर के जगन्नाथ मंदिर में शुक्रवार 5 जनवरी को दंड सेना कलार समाज शहर इकाई जगदलपुर द्वारा सामाजिक बैठक रखी गई थी। बैठक का महत्वपूर्ण मुद्दा 28 जनवरी 2024 को जिला स्तरीय सामाजिक परिवार परिचय और सामाजिक उत्थान के संबंधित कई बातों के बारे में और सामाजिक भवन की बात को मद्देनजर रखते हुए बैठक रखी गई थी। इस बैठक में जिला अध्यक्ष श्याम दीवान, शहर इकाई अध्यक्ष नरेश जायसवाल, उपाध्यक्ष सहदेव सेठिया, कोषाध्यक्ष लच्छूराम शार्दुल सहित सामाजिक पदाधिकारी हरिनंदन सिन्हा, करण शंकर जैन, हरीश सिन्हा, भुवन सिन्हा, सुनील सिन्हा, सुदामा सिन्हा, संतोष वैद्य, सौरभ सिन्हा, गजेंद्र सिंह सेठिया सहित अन्य सामाजिक बंधु उपस्थित थे। आज दर्शना कलार समाज जिला इकाई शहरी इकाई जगदलपुर बस्तर का एक सामाजिक बैठक आयोजित की गई थी इस जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में। और दर्शना कलार समाज के द्वारा पिछले कई सालों से जिला मुख्यालय में एक समाज का भवन को लेकर के भी सार्वजनिक रूप से हम समाज के लोग आम सहमति तय करते हुए शासन और प्रशासन को मांग पत्र देंगे, ऐसा भी विचार कर लिया गया है। साथ ही साथ बस्तर जिले में जितने भी दर्शना कलार समाज के लोग हैं, सभी का एक पारिवारिक सम्मेलन को लेकर भी आज यहाँ पर एक प्रस्ताव सर्वानुमति से तय कर ली गई है। और यह सामाजिक परिचय सम्मेलन जो है जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में 28 तारीख को आसना पार्क में सुनिश्चित किया गया है। और हम समाज के लोग संगठन को लेकर के अभी सक्रिय होने लगे हैं और निश्चित रूप से हमारी सक्रियता
शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और यहाँ के संस्कृति के क्षेत्र में आगे आएगी, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो आप लोग की जो सामाजिक बैठक हुई उसके बाद जैसे आसना में वहाँ पे कौन कहाँ से लोग आएंगे परिचय वहाँ से? पर बस्तर जिले के सातों ब्लॉक के हमारे डरसेना कलार समाज के लोग अलग अलग गांव में जो निवासरत हैं, महिला पुरुष से लेकर युवा तक, उन सभी को आमंत्रित करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और साथ ही साथ उस बैठक में हमारा जो संभाग के पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। संभाग के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, महामंत्री हैं और संभाग स्तरीय कार्यकारिणी जितने भी हैं और डरसेना कलार समाज के जो पूर्व पदाधिकारी भी हैं उन लोग भी शामिल होंगे। ठीक। जगदलपुर शहर के लाल चर्च मैदान में स्वदेशी खादी महोत्सव में शहरवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ आमजन स्वदेशी और खादी उत्पादों को खरीदने अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अनुभवी कारीगरों द्वारा बनाए गए कश्मीरी पश्मीना शॉल, साड़ियाँ, सूट, जूट बैग, चूड़ियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा घरेलू उपयोगी सामग्रियाँ खरीदने लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। आइए देखते हैं स्वदेशी खादी महोत्सव प्रदर्शनी में क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव में लखनवी चिकन वर्क सूट टॉप, भागलपुरी सिल्क सूट साड़ी, कश्मीरी सिल्क साड़ी सूट, आसाम सिल्क साड़ी सूट, हैंडीक्राफ्ट बैग, पोयमपल्ली पटोला साड़ी सूट, फुलकारी वर्क साड़ी सूट, चंदेरी सूट, कोसा सिल्क मटेरियल साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी सूट, टॉप, जूट बैग, लेदर बैग के अलावा ज्वेलरी के आइटम कई वैरायटी में यहाँ देखे जा सकते हैं। ये सभी स्टॉल उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जयपुर के कारीगरों द्वारा लगाई गई है। स्वदेशी खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए बुनकरों, कलाकारों द्वारा तराशी गई वस्तुओं से मैदान पूरी तरह सज चुका है। हथकरघा और हस्तशिल्प की नायाब वस्तुओं का विशाल संग्रह शहरवासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यह आयोजन प्रसिद्ध बुनकरों द्वारा स्वदेशी खादी महोत्सव के रूप में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग किस्म के मटेरियल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सिल्क, सूती, ऊनी मटेरियल और ड्रेस मटेरियल ग्राहकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कश्मीर से आए एक कारीगर ने हमें जानकारी दी। हम कश्मीर से आए, हमारे पास शॉल, स्टोल, सूट, साड़ी सारी वैरायटी मिलेगी। पश्मीना शॉल मिलेगा, पश्मीना साड़ी, सिल्क साड़ी मिलेगी। हमारे पास 1000 से स्टार्टिंग आएगी साड़ी, 25,000 तक मिलेगी साड़ी हमारे पास, पश्मीना सिल्क साड़ी। हाँ सर, हर साल आते हैं हम यहाँ पे। हमें हो गए 3-4 साल से आ रहे हैं सर। ये 5000 का शॉल है, ये रिंग पास हो जाएगा। देखो क्या रेंज का आता है? पश्मीना है, ये 5000 से स्टार्टिंग है, हमारे पास 25,000 तक शॉल है। देखो सर। उत्तराखंड से आए कारीगर ने बताया कि बस्तर में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। खादी ग्राम उद्योग उत्तराखंड से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बस्तर स्पेशली वहाँ से वो करके लगाया गया है कि ताकि यहाँ पे सेल वोल इसका खादी कपड़े का रिस्पांस वगैरह बढ़िया मिल रहा है। अभी के उलन भी चल रहे हैं यहाँ पे और खादी के भी चल रहे हैं, दोनों के रिस्पांस बढ़िया मिल रहे हैं। और वहाँ से स्पेशली भेजा गया है, ये खादी का शर्ट है जो होलसेल में मिल रहा है, ये 250-300 के रेट में दिया जा रहा है। कुर्ते भी हैं, लॉन्ग कुर्ते, जैकेट भी है, उलन के जैकेट भी आए हुए हैं। हर चीज़ पे विशेष करके डिस्काउंट दिया गया है और हर चीज़ का एकदम बढ़िया से मिल रहा है। और दूर दूर से अलग अलग जगहों से वैरायटी अवेलेबल करके यहाँ पे इकट्ठा करके बेचा जा रहा है। ग्राहक का अभी थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन अब शुरुआत हो रहा है बढ़िया, मतलब अभी तो 2-3 दिन हुआ चालू हुए, इसके लिए उससे अच्छा हर दिन रिस्पांस बढ़िया आते जा रहा है और आगे तक बढ़िया होगा। और सबसे बढ़िया खादी और उलन के कपड़े यहाँ पे ज़्यादा बिक रहे हैं। एक ग्राहक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं यहीं जगदलपुर का निवासी हूँ और जैसा कि अभी नया साल आने वाला है और क्रिसमस की तैयारियां भी जोरों पर हैं, तो शॉपिंग करने के लिए आए थे बस। ये कहाँ पे आए हुए हैं और क्या यहाँ किस तरह से सामान मिल रहा है, कितने सस्ते मिल रहे हैं क्या? सामान का रेट तो ठीक है
और रिस्पांस भी अच्छा है ग्राहकों का। क्या लगता है इस तरह का मेला हमेशा लगना चाहिए, हर साल होते रहना चाहिए मेला। बुनकरों और कलाकारों द्वारा तराशी गई हाथकरघा और हस्तशिल्प का बेजोड़ संग्रह हजारों की वैरायटी में स्वदेशी खादी महोत्सव में बस्तर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचारों पर। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बस्तर पहुंचे विष्णुदेव साय। पुष्प वर्षा कर और शंख बजाकर भाजपाइयों ने किया मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत। संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री हुए शामिल। कार्यकर्ताओं का किया हौसला अफजाई। कहा, बस्तर में हमारे कार्यकर्ता जान हथेली में रखकर करते हैं काम। पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ ने ठंड में ठिठुर रहे गरीबों को बांटे गर्म कपड़े। और सम्मान समारोह में कार्यकर्ताओं को मिला सिर्फ मौखिक सम्मान, ना शॉल, ना श्रीफल, ना बुके। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.